बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान के अंदर आईनी तरमीम का ये जो मौसम बेमौसमी हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, क्या ये मौसम टल चुका है, तो ये तमाम लोगों की खामख्याली है। इस वक्त ट्रायल और एरर की बुनियाद के ऊपर ये तरामीम जो है वो करवाई गई और मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो मखसूस हल्के हैं उनकी तरफ से प्रेशर था, जिन्होंने ये पूरा फॉर्म 47 का एक हुकूमत को खड़ा करना और इक़्तिदार की राहदारियों तक इनको पहुंचाना अपने नुमाइंदगान के तौर पर जो इन्होंने खेल खेला, उनकी तरफ से ये प्रेशर था कि मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल की तरामीम भी इस मुसद्दे में शामिल हो। उन्हें समझाया गया कि सरकार, अगर हमने इस मौके पर मिलिट्री ट्रायल की शिकों को शामिल किया तो मौलाना साहब नहीं मान रहे, और मैं कोड एंड कोड आपको बता देता हूं कि मौलवी नहीं मान रहा, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। वकला की टीम ने कायल किया कि क्यों ना आप जो तरामीम है इनको करवाएं, आईनी बेंचेस की अगर ये बात करते हैं तो आईनी बेंचेस इनको दे देते हैं और कंट्रोल हम अपने पास रखेंगे। तोते में जो जान है इस पूरे निज़ाम की, वो तोता हमारे पास होगा। और आप आज देख लें कि जो इन्होंने 12 रुकनी कमेटी बनाई और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा सब लोगों ने ये फैसले कर दिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर भी यही काम होगा कि अपनी मर्जी के फैसले आईनी बेंचेस से लिए जाएंगे। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट जाएगा, तो भाई ये मुनहसर है मिलिट्री कोर्ट के केस के हवाले से जो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जब लगेगा फैसला हो जाएगा। अब ये ट्रायल एंड एरर की बुनियाद पर क्या मामला, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये कहा गया कि अगर मुमकिना नताइज ना मिले तो फिर हम क्या करेंगे। फिर जनाब 27वीं तरमीम भी होगी, 27वीं के बाद 28वीं तरमीम भी होगी। और क्या ये मुमकिन होगा उस वक्त, क्या मौलाना साहब मान जाएंगे, ये कैसे मुमकिन होगा। मैं आपको इसकी भी एक मिसाल दे देता हूं। जितनी नशिस्तें कम थी ना दोनों ऐवानों के अंदर, अब ये करेंगे क्या, आप लोगों से इस्तीफे दिलवा रहे हैं ना। जो मेंगल साहब है उन्होंने भी 2 लोगों को कह दिया कि इस्तीफे दो भाई। अब जो लोग 2 नए आएंगे वहां पर भी उनकी ऑब्वियसली एक अपनी से होगी और अपनी मर्जी के लोगों को लाने की कोशिश की जाएगी। और फिर आपने एक और बात याद रखनी है कि इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सारे लोगों को डी सीट करवाएगी। ठीक हो गया। इसके अलावा एक काफ लीग और फिर आपके नवाज शरीफ साहब ने भी एक शख्स के लिए रेफरेंस जो भेजा हुआ है। तो ये मिल मिलाकर कुछ इतनी सीटें बन जाएंगी कि अगर कल को इनको 27वीं या 28वीं तरमीम करनी पड़ी तो इनके पास ये नंबर जो हैं वो पूरे होंगे और इस तरह से इसको चेक भी कर लिया जाएगा। अब ये जो टेस्ट एंड ट्रायल वाला मामला है एरर का, ये क्या है। बाज लोगों ने ये भी कहा कि हमें नहीं लगता कि जस्टिस याहिया अफरीदी या फिर पाकिस्तान की कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई एक ऐसा जज जो होगा वो इस मामले को माने, क्योंकि इससे पहले 9 मई के मामलात के अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी अपना जहन जो है बड़ा वाजे कर चुके हैं कि इसे आप मिलिट्री कोर्ट के अंदर नहीं लेके जा सकते और इस केसेस को आम अदालतों में चलाया जाएगा। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर 27वीं और 28वीं तरमीम के ऑप्शंस इनके पास मौजूद हैं। कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया है कि जितने लोगों को यहाँ से शोकॉज हो रहे हैं, जैन कुरैशी एंड कंपनी, और इनकी मेंबरशिप मंसूख कर दी जाती है और इनको कहा जाता है कि जाओ, तो फिर भाई आपने याद रखना है कि 3 नहीं 4 नहीं बहुत सारी कुर्सियां जो वो खाली होंगी और इनके ऊपर हुकूमत जो वो पहले नजर लगाकर बैठी हुई है कि हम यहाँ पर बाई इलेक्शन करवाएं और फिर अपने नंबर्स को इस तरह से बढ़ा दिया जाएगा। और फिर अब आ जाते हैं नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जिन्होंने मुबारकबादें वसूल करना शुरू कर दी हैं। हामिद खान साहब ना अकेले लगे हुए हैं कि मैं नहीं मानता। सर, जिसके लिए ये सब कुछ किया गया था वो माना हुआ था पहले से, आपको मालूम नहीं था। आपने कहा कि बहुत ही एक अच्छे चीफ जस्टिस साबित होंगे, एक अच्छे जज साहब हैं, उनको ये चीफ जस्टिस जो है वो नहीं बनना चाहिए। पंजाब बार से, केपी से भी जी मुबारकबादें आ रही हैं, सिंध बार से मुबारकबादें आ रही है, सुप्रीम कोर्ट बार ने मुबारकबाद दे दी। तो ये तहरीक जिसको आप चलाने की बात कर रहे हैं, ये तहरीक कैसे चलेगी। वो रियासत अली आज़ाद ये कह रहे थे कि जनाब मेरी इतलात के मुताबिक 3 लोग जो है वो नहीं मान रहे और एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। तो सर, सरप्राइज आपको होना चाहिए, क्योंकि याहिया अफरीदी, मेरी एक हुकूमत के बंदे से बात हुई और अब तो ये बातें खुलकर सामने आ गई। उन्होंने कहा कि आपको क्या लगता है कि याहिया अफरीदी ऑन बोर्ड नहीं थे और हुकूमत ने इतना बड़ा जो खेल खेला, मौलाना के तरले, पाकिस्तान के अंदर लोगों को उठा उठा कर डिग्गियों में बंद कर करके आपने बेसमेंट्स के अंदर पहुंचाया और इतना जो रिस्क लिया और मुसलसल कोशिश ये होती रही कि किसी तरह की तरमीम जो है 25 से पहले हो जाए। वो क्यों हम कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि हमें यकीन था कि एक बंदा हमारे लिए
इस निज़ाम के खिलाफ जाकर हमारे साथ खड़ा होगा, और वो याह्या अफरीदी है। ये सब कुछ ऑन बोर्ड थे। आपको याद होगा व्यूअर्स, मैंने आपको ना इसी प्लेटफॉर्म पे खबर भी ये दी थी कि याह्या अफरीदी साहब ने ना मुलाकातें शुरू कर दी हैं, और इन मुलाकातों का बुनियादी मकसद ये है कि एक कंसेंसस डेवलप किया जा सके। आज इस कंसेंसस के सम्राट हमारे सामने हैं। लोगों को अफ़हाम व तफ़हीम से एक दूसरे के करीब लाने की जो बात होती रही, आज आप देख लें कि अदलिया के पर काटे गए, बल्कि अदलिया की गर्दन भी उड़ा दी गई है, और कहा यह जा रहा है कि अब चल के दिखाओ। तो बगैर गर्दन के सर कटा ये जो निज़ाम है अब हमें नज़र आएगा, ना जिसकी आंखें हैं, ना जो बोल सकेगा, और ना ही ये पाकिस्तान के अंदर अपना जो एक रिट है वो कायम कर सकेगा ये निज़ाम, क्योंकि ना इसकी गर्दन जो है इस इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों ने काट दी है। लोग कहते हैं जी पर कट गए, मैं कहना जी गर्दन कट गई है, और इसे ठोकरें लगेंगी, और ठोकरें जहाँ जहाँ इसको लगती जाएंगी, और लोग इसे रास्ता जो है अपनी मर्जी से दिखाते जाएंगे, और ये अब निज़ाम आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। पाकिस्तान के अंदर ना मैं ख्वाजा आसिफ साहब को सुन रहा था, वो ये कहते हैं कि जनाब देखें पिछले 15 सालों से जो लाइन्स थी वो बड़ी ब्लर हो गई थी, और जजेस जो है वो सियासत के अंदर अपना किरदार अदा करते रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि जजेस ने अपना सियासी किरदार अदा किया है, लेकिन अदलिया की आज़ादी ये नहीं है कि आप पार्लिमान के लोग कंट्रोल करें। और इन तमाम लोगों में क्या किसी की कोई ऐसी काबिलियत है कि वो मुल्क के चीफ जस्टिस का इंतखाब कर सके? ये सर बिल्कुल उसी तरह ही है कि आप किसी मोची को किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज का जो है चांसलर लगा दें, और उसे आप कहें कि आज से तुमने जो है ना सिर्फ डॉक्टर्स की भर्ती इसके ऊपर इसे एडमिनिस्टर करना है, बल्कि इनको पढ़ाना भी है। तो एक मोची क्या डॉक्टर्स को पढ़ा सकेगा? और क्या उनके पास कोई ऐसा कोई मीज़ान मौजूद है जो परख सके डॉक्टर्स की काबिलियत को, या फिर उनको सर्टिफिकेट जारी कर सके? तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि मोचियों को आपने बिठा दिया कि जाओ इस मुल्क के निज़ाम को ठीक करो। तो अब मोची क्या इस निज़ाम को ठीक कर सकेंगे? ये पाकिस्तान की हुकूमतें समझती हैं कि ठीक कर सकेंगे, क्योंकि मोची को अब ये शोबा जो है अदालतों का दे दिया गया है कि अब आज से तुमने अपनी मर्जी से जज इसके अंदर इसका इंतखाब जो है वो करना है। गुड्स, आज जस्टिस याह्या अफरीदी के हवाले से जो खबरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही है बड़ी तकलीफ देह हैं, क्योंकि एक सीनियर जूनियर का मामला बिल्कुल ज़रूर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जजेस ने अब ये आपस में ऑब्वियसली इत्तफाक कर लिया है कि हम इस निज़ाम से नहीं लड़ सकते, और हमारे पीछे जो बैकिंग है वो मौजूद नहीं है। अगर कहीं से हमें सहारा मिलता इस तहरीक को चलाने का, तो शायद हम जजेस जो हैं वो खड़े हो जाते। और फिर अगर आप एचिसोनियन हो, और तो फिर ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या एचिसोनियन का पड़ा हुआ तहरीक चलाएगा? शायद वो कभी भी तहरीक नहीं चलाएगा, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती कि जहाँ पर आप तहरीक जो है वो चला सकें, और तहरीक चलाने वाला जो वकील है वो शायद कोई और ही होता है। अगर ये बात आप जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से कहते तो मैं शायद यकीनन ये मान लेता कि वो तहरीक ज़रूर चलाएंगे, क्योंकि अगर उनकी रिकॉर्ड को देखा जाए वो किस तरह स्क्रैच से ऊपर आए, या फिर पाकिस्तान के अंदर जो दीगर जजेस हैं जिन्होंने सिफर से स्टार्ट किया। एचिसोनियन का पड़ा हुआ तहरीक चलाएगा, मुझे क्योंकि किसी ने सवाल किया है, वो भी भाई साहब एचिसोनियन है, तो उनका भी यही जवाब था और मेरा भी यही जवाब है कि कभी भी तहरीक जो है वो नहीं चलेगी। आज जो तस्वीरें और जो खबरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई वो तकलीफ दे क्यों थी? याह्या अफरीदी साहब को पहले दिन से ये मालूम था कि खेल क्या खेला जा रहा है, और कुछ दिनों के बाद उनका नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। पहले सुबह ये गए जी काजी फायज ईसा के चैम्बर में, वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई, काजी साहब ने इनको मुबारकबाद दी है, और फिर उसके बाद ये चले गए हैं जस्टिस मंसूर के चैम्बर में, जहाँ पे उन्होंने भी इन्हें मुबारकबाद दी है। तो ये दोनों तरह से मुबारकबादें जो है वो समेट रहे हैं। और फिर ये भी पता चला कि जब अपने ये चैम्बर में आए तो वहाँ पर स्टाफ ने भी इनको मुबारकबाद दी, और फिर इसके साथ साथ जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं इनको मुबारकबादें जो है वो वसूल कर रहे हैं। अगर इन्होंने कोई इनकलाब बर्पा करना होता तो हामिद खान साहब, अब आप खुदा के लिए आंखें खोलें और देख लें कि इनकलाब नहीं आ सका, तो लिहाजा इस इनकलाब का जो रुख है वो इमरान खान की रिहाई तक आपको जो है वो मरकूज करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी बड़ा वक्त ज़ाया कर लिया है। 8 फरवरी के बाद आपके पास मौका था कि आप इस निज़ाम को जो है वो एक्सपोज करते, आपने वो मौका ज़ाया कर दिया। अवाम की ताकत आपके साथ खड़ी थी, आपने वो मौका भी ज़ाया कर दिया। आप स्ट्रीट पावर में उसे फौरी तौर पर कन्वर्ट नहीं कर सके, और आपको शायद ये ख्याल था कि जल्द से जल्द हम पार्लियामान में पहुंचे, केपी के अंदर हुकूमत बने और फिर हम हुकूमत के मज़े लें। ये उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने इमरान खान के साथ धोखा किया।
फिर उसके बाद क्या हुआ, आपके पास अल्लाह ताला ने एक मौका दिया आपको कि ये जो आपके कमिश्नर साहब थे वो खुद चलकर आ गए कि जनाब हमने इस निज़ाम को तोड़ा, हम लोग मुलविस हैं और मैं बड़ी भारी दिल के साथ ये कौम को बताना चाहता हूँ। फिर भी आपने कुछ नहीं किया और वो बंदा आज भी लापता है, फिर भी उसके लिए कुछ नहीं किया गया है। आपको चाहिए ये था कि आप तहरीक चलाते और अवाम ने आपके साथ खड़े हो जाना था, वो मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन आपने इस मोमेंटम को भी तोड़ दिया। फिर आपके पास एक और मौका आया, डी चौक में अली अमीन गंडापुर पहुंचे। कल किसी ने कहा कि आप क्यों अली अमीन गंडापुर के ऊपर, उनसे गलती हुई है। सर कुछ गलतियां और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका नुकसान जो है वो सिर्फ एक शख्सियत को नहीं होता, पूरी कॉज को होता है। और यहाँ पर पूरे कॉज को क्या नुकसान होना था, यहाँ पर इमरान खान की उस स्ट्रेटेजी को नुकसान हुआ जो खान साहब जो है हासिल करना चाहते थे। अगर आज वो इनकलाब जो KPK से चला, अगर वो मौजूद रहता, ये बैठे रहते, तो शायद पाकिस्तान के हालात डिफरेंट होते। कॉम्प्रोमाइज हो गए, सब निज़ाम कॉम्प्रोमाइज हो गया। हमने कल जो तस्वीर देखी नौरीन खान की, उससे आपको क्या पता चल रहा है कि निज़ाम कॉम्प्रोमाइज हो गया। मैं कल मुसलसल ये आपको बता रहा हूँ कि जो जज अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को अब वक्त ज़ाया नहीं करना, आप आगे बढ़ें, आपको तहरीक चलानी पड़ेगी इमरान खान की रिहाई के लिए, और इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। ये अगर 8 फरवरी के बाद तहरीक चलती ना, तो आज नताइज मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं जी अफ़ाम और तफ़हीम से मसला हल करें, सर उन्होंने नहीं करना। अगर अफ़ाम और तफ़हीम से मसला आपने हल करवाना ही था और अगर उनकी बात माननी थी, तो फिर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो आपको उस वक्त करनी चाहिए थी, वो आपने वो भी नहीं की कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाती और फिर वो सब कुछ करती। आपके पास भी 2/3 अक्सियत आ जाती, बना देते कानून ऐसा कि तोशाखाना के जो कवानीन है उनको बदल दो, बना देते कवानीन ऐसे कि आज के बाद जो चीफ जस्टिस है वो कौन होगा। लेकिन आपने ये सब कुछ नहीं किया। पाकिस्तान के अंदर अगर आज हम ये कहें कि जनाब जो कुछ हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, इससे काम नहीं चलेगा। हिकमत अमली आपको बनानी चाहिए थी, दूर दूर तक हिकमत अमली का फुकदान है। आज भी मैं आपको ये कहता हूं कि रास्ते निकालने से निकलते हैं। अगर आप मौलाना फजल रहमान से बात कर सकते हैं तो क्यों नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी लोगों से बात हो। खैर अब तो बहुत देर हो गई, उस वक्त आपको बात करनी चाहिए थी। मैं मुसलसल ये कहता रहा, आज भी ये कहता हूं कि अगर आप फजल रहमान से बात कर सकते हैं फिर सबसे बात करें, क्योंकि अब इमरान खान की जिंदगी का मसला है, उन्हें बाहर लाना है, तो फिर आपको बात जो है वो करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की अदालतों से आपको इंसाफ मिलेगा, सर उन से भूल जाओ। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, अगर उन्होंने हल्का सा ना झटका करा दिया कि ठीक है जनाब ये केस को आप लेकर जाएं, तो फिर क्या होगा वहां पर? क्या आपको लगता नहीं है कि वहां पर किसी ऐसे जज को बिठा दिया जाएगा जो फैसला देगा, दे सकता है? तो मुझे सर ये लगता ये है कि ये मामला खानदान के लोगों को अपने हाथ में अब लेना चाहिए, और ये सियासत होती रहेगी जब जिंदा कोई रहेगा। तो खान साहब की जिंदगी को खतरात हैं, खुदा के लिए रास्ते निकालें और कायल करने की कोशिश करें। और इमरान खान जेल में है तब भी वो लीडर है, जेल से बाहर आ जाएगा तब भी लीडर है, मुल्क से बाहर आ जाएगा तब भी लीडर है। अगर जिंदगी को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो फिर हम जो है ना क्या करेंगे, वही करेंगे जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लोग कर रहे हैं। इमरान खान का नाम जो है इसी तरह नारे मारे जाएंगे और कहा जाएगा कि देखो फलसफा इमरान क्या था। इमरान खान ने अपनी जिंदगी जो है वो उसको कुर्बान कर दिया, लेकिन असूलों के सामने समझौता नहीं किया। हमें उसका क्या फायदा मिलेगा कि अगर ये मकबूलियत और ये जो काबिलियत है पाकिस्तान की कौम के हिस्से में ना आए और इसको कौम को फायदा ना हो। इमरान खान जेल काटने के लिए नहीं है, हुक्मरानी करने के लिए है। ये जो जाली हुक्मरान और जो मोची इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं ना पाकिस्तान में निजाम में, अब तो मैं जी आज के बाद इन अदालतों को मोची अदालतें कहूंगा, क्योंकि इन अदालतों को बनाने वाले जो है वो मोची हैं। और जिस तरह से नॉमिनेशन हो रही है ये भी मोची कर रहे हैं, और क्या हो रहा है। तो इसके ऊपर जरूर अपने कमेंट्स भेजिएगा। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को बात करनी चाहिए, और जो उनकी रिहाई का मामला है पार्टी के लोगों को नहीं बल्कि इमरान खान को टेक ओवर करना चाहिए। सर आप यकीन करें, मैं कल जब मैंने वो तस्वीर देखी ना, तो दुश्मन भी ये सोचता होगा कि यार देखो इमरान खान का नाम लेकर ये फॉर्म जो मखसूस नशिस्तों पर किस तरह लोग इकट्ठे हुए। कल लोगों ने तस्वीरें भी ट्वीट की हमारे उस वीलॉग के बाद कि देखिए जो नौरीन बीबी थी अकेली क्या कर रही थी, किसी को गैरत नहीं आई, किसी को शर्म नहीं आई। और अगर इनके साथ आप असद कैसर के प्रोटोकॉल को देखें, 6 बंदे साथ चलते हैं। अली अमीन गंडापुर, तुम्हारा जो प्रोटोकॉल है ना, ये इमरान खान की वजह से, इस खानदान की वजह से।
अगर आप बाकी लोगों को देखें, प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल आपको नजर आएगा, लेकिन नौरीन बीबी कल तनहा खड़े होकर जो उन्होंने इंटरव्यू दिया ना, अब भी जाग जाओ, अगर तुम नहीं जागे तो तुम्हारा इंजाम वही होगा, इमरान खान बाहर आएगा, कौम उसके साथ फिर खड़ी होगी, और जो आज भी खड़ी है, कहीं नहीं गई, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों का जो है वो जरूर हिसाब होगा। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक काम और भी करना है कि आपने ख्याल रखना है कि जिन सीटों को आप फारिग करेंगे, ये तो नहीं होगा कि इन सीटों पे बाई इलेक्शन हो जाएं बाद में और उनके नंबर्स फिर बढ़ जाएं। इसके ऊपर भी आपको हिकमत अमली जो है वो जरूर तय करनी है, क्योंकि एक एलामिया जारी हुआ है, और ये जो कोर कमेटी है उसकी तरफ से एलामिया जारी हुआ, और उन्होंने कहा जी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, चांद तो तारे तोड़ कर ले आएंगे। इस तरह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप इसकी लैंग्वेज को देखें, इस लैंग्वेज में क्या है कि इमरान खान की जेल से रिहाई की जाम हिकमत अमली पर गौर, पायन तुसी हिकमत अमलियां बनाते रहो, पुरजोर अवामी एहतजाज समेत मुल्की तहरीक की मनसूबाबंदी और तैयारियों के लिए जैली कमेटियों की तश्कील पर इतफाक। मैं आपको एक बात बताऊं, कौम शायद, अगर आप तहरीक चलाएंगे शायद ना निकले, तहरीक अगर खानदान चलाएगा तो लोग जरूर निकलेंगे। आज अगर अलीमा खान, उस्मा खान चूंकि वो जेल में है, अगर नौरीन खान एहतजाज की कॉल देती हैं तो ऑब्वियसली उन्हें मैदान में रहते हुए इसको लीड करना चाहिए, और कौम जरूर जो है वो आपके लिए निकलेगी। ये तमाम लोगों को आपका साथ देना है, और इमरान खान से जो मुलाकात है वो बहुत ही जरूरी होगी। आपको अब आइंदा का लाइमल जो है इमरान खान से रहनुमाई के बाद जो है वो हासिल करना है कि किस तरह से इस पूरी रिहाई का जो मामला है, अमल है, इसे आगे बढ़ाया जाएगा। मैं फिर आपको एक और खबर भी दे दूं, और ये बुशरा बीबी के हवाले से है। मैं बुशरा बीबी को बिल्कुल भी आज की इस नशिस्त के अंदर नहीं भूला, और उनकी जमानत हो गई है जी, और देखना ही होगा कि उनकी जमानत के बाद क्या उनको रिहा किया जाता है या नहीं किया जाता। तोशाखाना 2 का ये केस है, और इस केस के अंदर कुछ गिफ्ट्स हैं जी जिसका जिक्र किया गया। ये प्रोसीडिंग मैं आपके सामने वन बाय वन रख देता हूँ। जस्टिस बी अब्दुल हसन औरंगजेब ने जी ये समाअत की, और वो ये कहते हैं कि मौका मिले तो अज़रबैजान जाकर देखें, वहाँ ऐसा म्यूजियम है जहाँ पर गिफ्ट रखे जाते हैं। पूरी दुनिया से सदूर को जो गिफ्ट मिलते हैं वो वहाँ रखते हैं। इनकी तस्वीर के साथ मुझे वहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर भी नजर आई, बदकिस्मती से किसी और की कोई तस्वीर नजर नहीं आई। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रियासत को मिलने वाला गिफ्ट जमा कराना और डिक्लेयर करना होता है। ये गिफ्ट रियासत की मलकियत होता है जब तक इसे कानूनी तरीके से खरीद लिया ना जाए। रियासत के मलकियती तोहफे को खरीदने से कबल अपने पास रखा जा सकता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि बुशरा बीबी ने तहफ़ जमा नहीं कराए तो इमरान खान को मुलजिम क्यों बनाया गया। FIA प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद ने ये कहा कि क्योंकि इमरान खान पब्लिक ऑफिस होल्डर थे तो उनका किरदार है और वो उनकी बीवी थी। तो इसके ऊपर जस्टिस काजी फायद ईसा का हवाला दिया गया कि ये केस बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह काजी साहब की अहलिया का केस था, और खामद को कैसे पता होगा। तो इसके ऊपर प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि ये उस केस से थोड़ा मुख्तलिफ है। कोई मुख्तलिफ नहीं है जी। अगर माजी में काजी साहब को इंसाफ मिल सकता है ना, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। सिर्फ देखना पड़ेगा कि इंसाफ देने का वक्त आया है या नहीं आया। मोचियों से इंसाफ आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये वक्त हमें बताएगा। लेकिन इट इज़ रियली अ सैड डे जी इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और जो कुछ हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे बढ़ना है। मैं किसी के ऊपर अब ट्रस्ट नहीं कर सकता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी सिंगल पर्सन इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि मुझे इनमें और बाकी जमातों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। सिर्फ नाम का ही फ़र्क था जी, दोनों एक ही तरफ से खेल रहे थे, और इसका नुकसान आज देख लें कि इमरान खान को हुआ। माजी के अंदर भी बहुत सारे वकला ऐसे थे जिन्होंने इमरान खान के केस को डिले किया। बहुत सारे प्लांटेड लोग आपको इस जमात के अंदर मिलेंगे जो इमरान खान को बार बार धोखा देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इमरान खान के ख़ानदान को टेक ओवर करना चाहिए। मैं सबसे ज़्यादा मरूसियत के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन इसके बगैर कोई हल नहीं है, क्योंकि जज्बे सादिक होते हैं ना जी, उनके ऊपर कंट्रोवर्सी आपको नज़र नहीं आएगी। जैन कुरैशी देखें, बाप अंदर है फिर भी ख्याल नहीं आया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अगर उसको उठा लिया गया था, धड़ल्ले से जब उठाकर लेकर गए, उसी वक्त बयान जारी करता कि मैं गायब हो गया और मुझे उठाकर ले गए हैं, तो क्या आपको पाकिस्तान की आवाम ने आपको क्या करना था। आपको आपके साथ जो कुछ आज हो रहा है ये आप खुद इसके जिम्मेदार हैं। तो व्यूअर्स, ये आज की नशिस्त थी। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कहा।